आपने अपनी जिंदगी में बहुत से वेबिनार देखे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह अजीज आज का वेबिनार आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। 30 से 40 मिनट आपकी ये जिंदगी की जो आज आप देने जा रहे हो, ये इंतहाई कीमती टाइम है। मैं आपको काबिल कर सकता हूं इन 30 से 40 मिनट के अंदर कि आप अपना खुद का जाती काम कर सको। अपने मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करते हो, लेकिन ये काम आप एक कम्युनिटी के साथ करोगे, अकेले काम नहीं करोगे। अकेले बरकत नहीं होती, हमेशा इत्तेहाद में बरकत है, और हम सब लोग मिलकर इस काम को सीखेंगे और करेंगे। ट्रेंड चेंजर्स 23 एक सोशल मीडिया कम्युनिटी है जो कि लोगों को ट्रेंड दे रही है कि आप ट्रैवल करें, पैसे कमाएं, सोशल मीडिया यूज करें, पैसे कमाएं, वीडियोस देखें, पैसे कमाएं, कंपनीज के बिजनेस को समझिए और पैसे कमाएं। और ये कम्युनिटी अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रही है कि उनके साथ ट्रैवल कर सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सके, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। ऑल राइट जी, ये आपने एक छोटा सा क्लिप देखा। ये कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आप ये टूर कैसे अचीव कर सकते हो, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स कैसे अचीव कर सकते हो, आप एक अच्छी रिस्पेक्ट सोशल मीडिया से कैसे ले सकते हो, आप सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और मैं कौन हूं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ गुलाम मुस्तफा, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर, सीईओ एंड फाउंडर, ट्रेंड चेंजर्स 23। अगर आपको मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं तो टाइप 2 इन चैट बॉक्स, टाइप 2 इन चैट बॉक्स। अगर आपको मेरी ऑडियो और वीडियो तो टाइप 2 इन चैट बॉक्स। जबरदस्त जबरदस्त। ओके, सो हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? बहुत खुशामदीद आपको ट्रेंड चेंजर्स 23 कम्युनिटी की खुशामदीद। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कनेक्टेड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं सिर्फ इसलिए कि वो सीख सकें कि सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कौन हूं। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है। इस कम्युनिटी का मैं सीईओ और फाउंडर हूं, एक यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं। लोगों को हेल्प करता हूं और फिर पैसे कमाता हूं। लोगों को हेल्प करना सिखाता हूं और उसके थ्रू पैसे कैसे कमाने हैं वो सिखाता हूं। मैं एक बिजनेस कोच हूं, ट्रेनर हूं, और साथ ही साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूं। एज मेरी सिर्फ और सिर्फ 24 है। अभी मैं यंग एज हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजारों लोगों को, तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेन कर चुका हूं कि वो घर में बैठे अपने मोबाइल फोन्स के जरिए सोशल मीडिया और अपने मोबाइल फोन को यूज करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को मैं 1,00,000 रुपए की इनकम पर ला चुका हूं। 1,00,000 रुपए की इनकम पर ला चुका हूं, वो भी घर में बैठे बैठे। सो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा काम है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेनर भी हूं, एंटरप्रेन्योर भी हूं, डिफरेंट टाइप्स की मैं सर्टिफिकेशंस ले चुका हूं। अबू धाबी की कंपनी के अंदर मैं एज ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं एक अमेरिकन और दुबई की कंपनी के अंदर मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहा हूं, और ये सारा काम मैं घर बैठे कर रहा हूं। मेरे साथ बहुत से लोगों की टीम है, खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची तक और इंटरनेशनली, जो मेरे साथ कनेक्टेड है और मेरे साथ डिफरेंट टाइप्स की ट्रैवलिंग करते हैं, काम को सीखते हैं और अपना नाम बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो काम मैं आपको आज बताने जा रहा हूं ना, ये मैं बताता चलूं, ये सबके लिए नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, बहुत से लोग स्टूडेंट होंगे, बहुत से लोग फ्रीलांसर्स होंगे, कुछ हाउस वाइफ भी हमारे दरमियान में होंगी, कुछ बिजनेसमैन भी होंगे। जी, वाईफाई या डायलिंग कुछ भी कर लें,
ठीक है जी। सो ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए, लेकिन आपको खुद पहचान करनी है कि क्या आप इसके लिए सूटेबल हो कि नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है वो साउंड ऑफ कर दीजिए, एक रजिस्टर और डायरी पेंसिल लेके बैठ जाइए और देख लीजिए कि आप कौन से टाइप के पर्सन हैं। सो पहला इंसान इस काम के लिए सूटेबल है जो एक्शन पर्सन है। एक्शन पर्सन से मुराद क्या है? ऐसा इंसान जो जल्दी फैसला कर सकता हो, एक्शन पर्सन कहलाता है। ऐसा शख्स जो जिम्मेदारी ले सकता हो, चेंज करना चाहता हो दुनिया को, वो एक्शन पर्सन है। अगर आप वो हो तो आप इस काम के लिए सूटेबल। दूसरा, ऐसा इंसान जो पीपल पर्सन है, यानी कि जो टीम बॉन्डिंग के साथ काम करता है, कोलैबोरेट करना पसंद करता है, जो नए नए रिलेशंस बनाना पसंद करता है, इत्तेहाद में बरकत को मानता है, ये काम उसके लिए सूटेबल। और तीसरा इंसान ऐसा जो आइडिया पर्सन है, ऐसा शख्स जो नए नए आइडियाज निकालता है, नए नए सोल्यूशंस फाइंड करता है। ठीक है, उसका दिल करता है यार मैं नया से नया पंगा लेता रहूं, मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ठांग अड़ाई रखूं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज मौजूद हैं तो आप इस काम के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। जिसके अंदर तीनों टाइप की क्वालिटी पाई जाती हैं वो 100 टाइप कर दे, 100% सूटेबल है। जिसके अंदर 2 टाइप की क्वालिटीज पाई जाती हैं वो 80 टाइप कर दे। जिसके अंदर 1 टाइप की क्वालिटी पाई जाती है वो 50 टाइप कर दे। जरा मुझे आइडिया हो जाए, मुझे आइडिया हो जाए कि आप में यहाँ पर मेरे पास जो ऑडियंस है वो किस तरह की ऑडियंस है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत एक्टिव ऑडियंस है माशाल्लाह। चैट मैंने अपनी तरफ कर लिया है ताकि आपकी चैट मुझ तक ही रहे। ओके, सो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ऑडियंस है यार, बड़ा मजा आएगा फिर तो आज जी। ओके, सो ज्यादातर लोग मुझे जो नजर आ रहे हैं वो 100 वाले, 80 वाले नजर आ रहे हैं। जबरदस्त, जिसके पास 100 तीनों क्वालिटी का 100% सूटेबल है। सो पता तो चल गया कौन कितना सूटेबल है। अब एक छोटा सा काम कर दो मेरा, वो काम ये है कि अटेंडेंस मार्क कर दो। आप यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं आए, मैं आपको स्कूल वाली हाजिरी नहीं लगवाने वाला। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि हमारे साथ आगे कौन काम करने वाला, क्योंकि हमने सिर्फ लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करना है। सो आपने काम क्या करना है, जिसने आपको लिंक दिया ना इस मीटिंग का, उसको मैसेज कर दो। जिसने आपको लिंक दिया है उसको मैसेज कर दो कि आई एम इन सेशन, मैं सेशन में आ चुका हूं, या मैं क्लास में आ चुका हूं, मैं वेबिनार में आ चुका हूं, मैं सेशन में आ चुका हूं। उसको जल्दी से जल्दी मैसेज कर दीजिए। यूट्यूब का लिंक जी नहीं, यूट्यूब का लिंक नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए मीटिंग है, हर किसी को हम लिंक नहीं दे सकते। ठीक है, ये सिर्फ वो नॉमिनेटिव शॉर्ट लिस्टेड लोगों के लिए जी। जी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जिसने भी आपको लिंक दिया है उसको मैसेज कर दें आई एम इन सेशन, या उर्दू में बता दें मैं क्लास में आ चुका हूं, मैं इस वक्त मीटिंग में आ चुका हूं। जल्दी जल्दी मैसेज कर दें ताकि वो जो कोच है आपका वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर दे। अब बात ये है छोटी सारी, आप समझ नहीं आए हो कि सर काम क्या करना है वो बताओ, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, आपके अंदर अगर सब्र होगा, जिंदगी के 40 से 50 मिनट आज दे सकते हो तो मैं समझा सकता हूं काम क्या है। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। जब आप पहली दफा स्कूल गए थे, नर्सरी क्लास में गए थे, क्या उसी दिन मैट्रिक के पेपर दे दिए थे? नहीं ना, पहले नर्सरी पढ़ी है ना, फिर टीचर के साथ खेलना सीखा, कई दफा तो टीचर ने आपको तो फीडर भी पिलाया होगा। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े आए, फिर आपने भागना सीखा, फिर लड़कों से लड़ाई करना सीखी, फिर मैट्रिक तक आया और फिर आपने एक मैट्रिक के एग्जाम दे। सेम इसी तरह आप जो काम करने जा रहे हो, बहुत से लोग हो सकता है एक्सपीरियंस हो काम में, वो कहते हो हमें जल्दी बता दो। तो जो जल्दी जानना चाहते हैं मैं उनको कह देता हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, ये एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है, ये रेफरल प्रोग्राम का बिजनेस है। जो जल्दी नहीं जानना चाहते, स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप मैं साथ साथ बताऊंगा। इज इट क्लियर? सो पेशेंस चाहिए, और इंशाल्लाह बोर नहीं होने दूंगा, मैं आपको स्टोरीज भी सुनाता रहूंगा। इज इट क्लियर? ओके, सो इंसान की सबसे बेसिक जरूरियात क्या होती हैं? आप चाहते हो यार हम डेली अच्छा खाना खाएं, है ना जी? आप चाहते हो हम डेली अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं डेली, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारे, अच्छा मोबाइल फोन होना चाहिए, अच्छा घर बंगला होना चाहिए, अच्छी फैमिली होनी चाहिए, है ना, अच्छा पैसा होना चाहिए।
सब लोग यही चाहते हैं यार, इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हो। अब ये चारों तरह की चीजें, पांचों तरह की चीजें लेने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ही चीज, वो है रोकड़ा। पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा होगा तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब पैसा कमाने के लिए हम जो दुनिया के लोग हैं, हम चार तरह से बट चुके हैं। आप में से काफी लोग मिडिल क्लास से होंगे, काफी लोग लोअर मिडिल क्लास से होंगे, काफी लोग हो सकता है एलीट क्लास से भी हो। मैं तो खैर एक मिडिल क्लास फैमिली से, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त तक 2-2.5 लाख रुपया घर बैठे कमा रहा हूँ अपने मोबाइल फोन को यूज करके। और मैं और भी बहुत से सोर्सेज से इनकम कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम पर चले जाओ, 13,500 मेरे फॉलोअर्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं बहुत से लोगों को हेल्प कर चुका हूँ। लेकिन बात सिंपल क्या है कि आप एलीट से हो, लोअर से हो, मिडिल से हो, चाहिए पैसा। लेकिन हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? इस दुनिया के अंदर हम चार तबकों में बट चुके हैं, चार फिरके बन चुके हैं पैसे कमाने के, जिसमें से पहला है ई एम्प्लॉय। ये जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये बहुत ही फेमस बुक है, रिच डैड पुअर डैड, उसके ऑथर ने समझाई हुई है। और वो क्या कहता है? वो ये कहता है दुनिया में चार तरह के लोग हैं। पहला होता है एम्प्लॉय, ऐसा शख्स जो नौकरी करता है। देखो ये बिजनेस जो मैं आपको काम समझाने जा रहा हूं ना, ये आपको कल को सोते सोते भी पैसे देगा। कल आप सो रहे हो और आपको पैसे आ रहे हैं, ये मेरी गारंटी है, ऐसा होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेज में लाया करते हो। बहुत से लोग होंगे जो पहले 10 मिनट के अंदर चले जाएंगे, क्यों? उनको लगता होगा यार क्या स्टडी शुरू हो गई है, यार ये क्या पढ़ाने लग गए हैं। मैं आपको बताऊं, इंसान हमेशा अपनी औकात से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। जमादार की औकात जितनी है, जितना उसके पास स्किल है, उतने पैसे कमा रहा है। एक मिस्त्री की जितनी औकात है, उतना पैसे कमा रहा है। एक करियाने का जो मालिक है, उसके पास जितना स्किल और नॉलेज है, वो उतने पैसे कमा रहा है। और एक बिल्डिंग या हाउसिंग सोसाइटी का जितना नॉलेज और औकात है, वो उतना पैसे कमा रहा है। और हमेशा इंसान की औकात इल्म से बनती है, नॉलेज से बनती है। नॉलेज गेन करो, करो या ना करो, लेकिन जो सीख कर चले जाओगे मैटर करता है। पहला इंसान एम्प्लॉय, ऐसा शख्स जो नौकरी करता है। पहला इंसान वो है जो नौकरी करता है, यानी किसी की मुलाजमत करता है, अपने घंटे बेचता है, वो होता है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय वो बंदा है जो पहले महीने जॉब पर जाए 30,000 सैलरी कमाएगा, दूसरे महीने नौकरी पर जाए 30,000 सैलरी कमाएगा। लेकिन अगर वो तीसरे महीने जॉब पर नहीं जाता, तो मुझे आप लोग बताइए कितने पैसे वो कमाएगा। ये वेबिनार आप में और मैंने बातें करके करना है, समझ रहे हो ना? बातें करके करना, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल रख के काम करेंगे भाई। इज इट क्लियर? कोई पैसे नहीं कमाएगा, है ना? क्यों नहीं कमाएगा? क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा इंसान जो काम करे और उसको पैसे मिले, वो होता है एम्प्लॉय। काम ना करे और ना पैसे मिले, निकाल दे, मतलब एम्प्लॉय है, ठीक है। दूसरा इंसान है सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसा शख्स जो अपनी नौकरी खुद क्रिएट करता है। यानी कि ये काम पर जाए तो पैसे कमाएगा, ना जाएगा तो नहीं कमाएगा, लेकिन इसको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। मिसाल के तौर पे टैक्सी ड्राइवर, अंकल वैन वाले, रिक्शा ड्राइवर, छोटे दुकानदार, ये 10 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे टैक्सी चलाएंगे, 10 घंटे दुकान खोलेंगे, उतने पैसे कमाएंगे। अगर अगले 10 घंटे नहीं काम करेंगे तो नहीं पैसे कमाएंगे, लेकिन इनको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। ऐसा इंसान होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर आता है तीसरा बंदा, वो होता है बिजनेस ऑनर। ये गौर से समझने वाली बात है। बिजनेस ऑनर वो इंसान होता है जो लोगों से काम लेता है। याद रखिएगा, ऐसा इंसान जिसके लिए लोग काम करें, वो खुद कम काम करे लेकिन उसके लिए लोग ज्यादा काम करें, यानी स्मार्ट वर्क करें। ऐसे इंसान को बिजनेसमैन कहते हैं। एक दुकानदार और बिजनेसमैन में फर्क होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके वालिद साहब एक दुकान चलाते हैं, अगर आपके वालिद साहब एक दुकान चलाते हैं और मिसाल के तौर पे वो 10 दिन काम पर दुकान पर नहीं जाते, दुकान नहीं खोलते, तो क्या उनको पैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना। लेकिन अगर मैं बोलूं फेसबुक का बानी, गूगल का बानी, या पाकिस्तान में J.Dot का बानी हो गया, खाडी का हो गया, जितने बड़े ब्रांड है, सर्विस इंडस्ट्री देख लो आप, बाटा की शूज देख लो, अगर इनके मालिक काम पर ना जाए तो क्या इनको पैसे आएंगे? क्या इनको पैसे मिलते रहेंगे? ये सो रहे होंगे, इनको फिर भी पैसे आएंगे? आएंगे ना। क्यों आएंगे? क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बना दिया और उस सिस्टम के अंदर लेबर लोग काम कर रहे हैं, लिहाजा वो बिजनेसमैन है। और आपके वालिद जो कि दुकानदार है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इज इट क्लियर? तो हम क्या बनेंगे? बिग बिजनेसमैन, हम बनेंगे बिजनेसमैन।
उसके लिए हमें को करोड़ों रुपए की फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो काम मैं सिखाऊंगा वो ऐसा काम नहीं है कि मैं आपको बोलूं इतने इन्वेस्ट करो इतने मिलेंगे, 10,000 लगाओ, 10 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ इतने मिले, नहीं, हमारा ऐसा काम नहीं है। हमारा काम है क्या, बिजनेस करना। बिजनेस कैसे करना, कंपनीज के साथ बिजनेस करना, जो काम ऑलरेडी वो कर रही हैं उनके साथ मिल जाना और उनका काम कर कर पैसे कमाना, उनके साथ पार्टनर बनकर पैसे कमाना। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि वो काम उनका चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा, हम सो रहे हैं हमें फिर भी पैसे मिलेंगे। हम करेंगे बिजनेस ऑनर वाला यानी बी मॉडल के अंदर काम। और फोर्थ इंसान होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ऐसा शख्स होता है जो पैसा इन्वेस्ट करता है और पैसा कमाता है। ये कहता है मैंने 5,000 लगाया मुझे 10,000 मिलना चाहिए। ये बोलता है मैंने 50 लाख लगाया मुझे 2 करोड़ मिलना चाहिए। ये कहता है मैं अपने घंटे नहीं बेचूंगा, सिर्फ पैसे को हार्डवर्क पे लगाऊंगा, पैसा मुझे पैसा बना कर। तो ये है 4 तरह के लोग, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी फॉर बिजनेस ऑनर और आई फॉर इन्वेस्टर। ESBI मॉडल, इसको कहते हैं ESBI मॉडल। अब एक चीज को समझिएगा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, बल्कि एक मिसाल देता हूं। अब समझे 2 तालाब हैं पानी के। हेलो, उधर जरा उठ के बैठो, मेरी तरफ देखो। कोई बात नहीं, सीख लो आज, कोई बात नहीं, आगे स्कूल से तुम्हें निकाल दिया। फिर बोलते हैं अरे हमें भी स्कूल से निकाला था, बिल गेट्स को भी निकाला था। अरे बिल गेट्स हार्वर्ड से निकला था आप गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से निकालेंगे। ठीक है, तो समझ लो आज पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक तजर्बाकार बंदा आपको बता रहा है, समझ रहे हो? अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आपकी एजुकेशन क्या है? सर मेरा मास्टर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मेरा बैचलर्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मेरा मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हाँ जी, 18 साल की तालीम मैं कर चुका हूँ जी, बस अब PhD रह गई है सही है, सही। और 6-7 साल का तजर्बा मैंने स्टडी के साथ साथ बिजनेसेस किए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी खुद की एसेट, खुद की प्रॉपर्टी बनाकर बैठा हूँ इस्लामाबाद, गुजरात में, लाहौर में। सही है जी, जी सर, शुक्रिया जी। 2 तालाब हैं पानी के, 2 तालाब हैं पानी के। एक तालाब है जिसके अंदर 5 मछलियां, 5 मछलियां खुल्लम खुल्ला घूम रही हैं और बाहर 95 लोग यानी 95 लोग खड़े हैं मछली पकड़ने के लिए। और दूसरा तालाब ऐसा है जिसके अंदर 95 यानी 95 मछलियां हैं और पकड़ने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, बीच में डंडी डाल के बैठे हैं, सिर्फ 5 लोग सिर्फ 5 लोग हैं। अब आप मुझे सवाल का जवाब दो, आप कौन से तालाब से मछली पकड़ोगे? जहां पर 5 मछलियां और पकड़ने वाले 95 लोग हैं, या वहां पर जहां पर मछलियां बहुत ज्यादा 95 और पकड़ने वाले 5 लोग हैं? कौन सी कैटेगरी, बी से क्या कैटेगरी ए से? कैटेगरी बी से पकड़ोगे ना, कैटेगरी बी के तालाब से पकड़ोगे, है ना? क्यों? वहां पर मछलियां ज्यादा हैं, कंपटीशन कम है, पकड़ने वाले लोग कम है, धक्कम बेल नहीं होगी, छीन 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 के नहीं खाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? बस यही मिसाल है इस वक्त दुनिया की। दुनिया में जो जो जॉब करते हैं या दुकानदार हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनके पास दुनिया की 5% दौलत है और 95% दुनिया में लोग या तो नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, और इनके पास पूरी दुनिया की 5% दौलत है। और ये हजरात रोते रहते हैं यार हमारा पैसा लग गया, कम लग गया, शादी पे लग गया, यार उधर लग गया, उधर लग गया। ये मिडिल क्लास से लोअर क्लास पे नहीं होना चाहते और मिडिल क्लास से लीड क्लास पर जा ही नहीं पाते, ये दरम्यान में लटके रहते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया में 95% लोग ये करते हैं और उनके पास दुनिया की 5% दौलत है। लेकिन ऑन दी अदर साइड बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर कौन है? ये दोनों ऐसे लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ 5% पाए जाते हैं। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं जो कि बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर हैं और उनके पास दुनिया की कितनी दौलत है? 95% दौलत है। आप मिसाल ले लो, इलान मस्क टेस्ला कंपनी का मालिक, दुनिया का पहला नंबर 1 अमीर तरीन आदमी है। बिल गेट्स, लैरी पेज फेसबुक का बानी हो गया, मार्क जिंगरबर्गर, ठीक है, जैक मा अलीबाबा का फाउंडर जो है। आपको अमीर लोग दुनिया में 5% ही नजर आते हैं ना, ऐसे ही है ना? और वो उनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ऐसा है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम भी दुनिया के 5% में आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम भी उन 5% लोगों में आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? या तो बिजनेस ऑनर बनना पड़ेगा और साथ में इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। हमें कैटेगरी बी में काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर?
इतना क्लियर है? इतनी बात मैंने जो समझाई है वो क्लियर है? हाँ जी। अब हमने बिजनेस ऑनर कैसे बनना है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन आप में से कुछ अफराद ऐसे होंगे जिनके माइंड में ये बात होगी, यार सर करना बिजनेस है, मुस्तफा सर करना बिजनेस है, लेकिन सर पहले जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं, फिर इन्वेस्ट करने हैं। सर पहले तजर्बा लेना है, फिर पहले जॉब करूंगा, फिर बिजनेस करना चाहता हूं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, मैं भी ऐसे ही सोचता था, मेरा खुद यही थिंकिंग पैटर्न था। और मैं आपको जाती एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या होता, बल्कि आप सबके साथ भी क्या होता है। देखो हमेशा याद रखो, जो जॉब होती है ना, वो क्या होती है? जॉब होती है दूसरों के लिए बिजनेस करना, दूसरों को अमीर करना, यानी कि किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना। JOB मतलब ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस। अब होता क्या है जॉब के अंदर, चाहे गवर्नमेंट की हो प्राइवेट जॉब हो, होता ही है आपको एक जाल में फंसाया जाता है। जाल कैसे फंसता है मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने CSS कर लिया, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम लग गए, या आपने अच्छी नौकरी किसी बैंक में किसी अच्छे कारपोरेट सेक्टर के अंदर ले ली। अब आपकी सैलरी लगती है 40-50 हजार रुपए। जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको मैं आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा, आप बोलोगे सर वाकई फैक्ट है ये, और इसको कहते हैं मैट्रिक्स। आप एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हो। होता क्या होगा ये, आपको 40-50 हजार रुपए की नौकरी पर रखेंगे, आपसे काम लेना शुरू करेंगे। जब आप थोड़ा थोड़ा काम सीखने लगोगे, काम करने लगोगे, आप थोड़े थोड़े ना बोर होने लगोगे कि यार यार रोजाना एक ही काम। फिर आपको क्या करेंगे, आपको 5 हजार रुपया आपका इंक्रीमेंट करके किसी और डिपार्टमेंट में भेज देंगे ताकि आप बोर ना हो, आप वहां चले जाओगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें काम करने लगोगे ना, फिर आपको क्या ना, आप एक कड़ाही के अंदर हो, कड़ाही के अंदर, कड़ाही के नीचे आग लग रही है, आप अंदर दाने खा रहे हो। जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हो ना, तो ऊपर से वो और दाने डाल देते हैं, इंसेंटिव डाल देते हैं, बोनस डाल देते हैं, आपको लालच आता है। आप कहते हो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, सुबह जाओ शाम को आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से कंफर्ट जोन में पैसे मिल रहे हैं, बस खाओ पियो। फिर आपको और बीच में दाने डाल के दिए जाते हैं। होता क्या है, एट लास्ट आप उस कड़ाही के अंदर ही रह जाते हो, आप उसके अंदर ही पैसे खाते हो, ठीक है, आप उसके अंदर ही काम करते रहते हो, आप हमेशा उस मैट्रिक्स में रहते हो, कंफर्ट जोन में आ जाते हो। फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हो यार मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्यों, मुझे 70-80 हजार लाख रुपया वैसे मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, जो पैसा आप कमाते हो वो वापस गवर्नमेंट के पास चला जाता है। कैसे? अगर आपको 50 हजार सैलरी दे रहे हैं ना, वो आपके घर का खर्चा 40-50 हजार निकल आता है, वही पैसे आप घर के खर्चे में चला देते हो, एंड एट द एंड ऑफ मंथ आपके पास पैसे खत्म होते हैं। अब आप ना तो कोई बिजनेस शुरू कर पाते हो, ना बिजनेस के लिए सेविंग इकट्ठी कर पाते हो, ना आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर पाते हो, और आपको यही डर होता है यार पैसे खत्म हो गए हैं, घर कैसे चलाना। और फिर आप दोबारा अगले दिन उसी नौकरी पर जाते हो। ये मैट्रिक्स है। गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं, उसके पास मशीन है पैसे बनाने की, वो आपको कारें दे, आपका पेट्रोल का आपको प्रोटोकॉल दे, भाई वो आपको देगा इंसेंटिव, क्योंकि आप उसके साथ जकड़े रहो। आप जो पैसा उससे कमाओगे, बाद में चीजें वगैरह खरीद कर टैक्स पे करके आप वापस हुकूमत को ही पैसे देते हो, और वो सारे पैसे कमाए हुए खत्म हो जाते हैं। एट द लास्ट आप कहते हो यार मैं बिजनेस कर नहीं सकता। ये है फैक्ट जॉब का। हमेशा याद रखिएगा, 100 में से 10 लोग होते हैं जो कि निकल जाते हैं कड़ाई में से, बाकी सबके सब उधर ही होता है। सही है ना? अब आगे बात, आपके पास लिमिटेड टाइम है, सो इसको वेस्ट मत करो किसी को अमीर करने के लिए। जॉब ऑलरेडी कोई नहीं है, 7.5 लाख लोग दुनिया से बाहर चले गए सिर्फ जॉब लेने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में बिजनेस करना है। जॉब में क्या होता है, आपके पास वर्किंग टाइम नहीं चूज कर सकते, अपने बॉस की मर्जी से काम करना है। बिजनेस के अंदर आप उनकी मर्जी से काम करते हो, मतलब अपनी मर्जी से काम करते हो। जॉब के अंदर जितनी मेहनत कर लो फिक्स सैलरी मिलेगी, बिजनेस के अंदर विदाउट लिमिट अर्न कर सकते हो। जॉब के अंदर आपका बॉस आपकी टांगे खींचेगा कि ये अगर कामयाब हो गया तो मेरी नौकरी जाएगी, लेकिन बिजनेस में आपकी ग्रोथ आप पर डिपेंड करती है। जॉब में रिस्क नहीं होता, लिहाजा रिस्क के कम चांसेस होते हैं, और बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, लिहाजा रिस्क के चांसेस ज्यादा है। रिस्क टेकर्स आर मनी मेकर्स। और इस्लाम के अंदर भी बिजनेस को तरजीह दी गई है, क्योंकि तजारत के अंदर, कारोबार के अंदर रिस्क के 10 हिस्से मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हो? लिहाजा बिजनेस में लोग अमीर हो सकते हैं, जॉब में बहुत मुश्किल नहीं हो सकती। अब कौन सा बिजनेस करना चाहिए? या तो हमारे पास है कि वो रियल स्टेट का बिजनेस करें,
जगह लें, मकान बनाएं, बेच दें, प्रॉपर्टी ले बेच दें, करोड़ों रुपया चाहिए, हम नहीं कर सकते। दूसरा बिजनेस है स्टॉक ट्रेडिंग का, कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करो, उनसे पैसा कमाओ, हम नहीं कर सकते, रिस्क बहुत है भाई, हमारे पास इतने हैं ही नहीं। तीसरा काम रह जाता है हमारे पास आजकल, वो है सोशल मीडिया का बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। इसके अंदर फ्रॉड भी होता है और असली भी होता है। ज्यादातर आपको फ्रॉड नजर आएंगे, ज्यादातर आपको फ्रॉड नजर आएंगे, लेकिन उसमें आपको असली खुद ढूंढने पड़ेंगे। जहां पर 5,000 का असली नोट होता है ना, वहीं पर नकली नोट भी बनता है। क्या 3,000 का असली नोट 3,000 का नकली नोट है? क्यों दोस्तों? कुड़ियों ते मुड़ियो दसो, 2,500 रुपए का, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपीज का कोई नकली नोट है या असली नोट है? नकली नोट नहीं है ना, नहीं है ना। क्यों नहीं है? उसकी रीजन है कि उसका असली नोट नहीं है। लिहाजा जिस चीज की असली चीज बनी होती है, लोग उसकी ही नकल बनाते हैं। लिहाजा इसी तरह ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं वो असली हैं, तो उनको देखकर नकली भी बनाए गए हैं। कुछ बिजनेस ऐसे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, कुछ बिजनेस आपसे टाइम मांगते हैं, कुछ बिजनेस आपसे शॉपिंग मांगते हैं, कुछ आपसे सिर्फ और सिर्फ स्किल्स मांगते हैं। लिहाजा इन्वेस्टमेंट किसी भी मोड में देखो, पैसे के, टाइम के, नॉलेज में, ऑनलाइन बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना ही होता है। ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि 24 घंटे चल सकता है। मतलब आप सो रहे हो, आपकी दुकान चल रही है। क्यों? नेट 24 घंटे चल रहा है, गूगल 24 घंटे चल रहा है। आप सो रहे हो, गाहक आया आपकी दुकान से चीज खरीद के चला गया, आप सो रहे हो, आपको पैसे बने हैं। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। दो तरह की इनकम होती है गाइस, बात गौर से सुनो। दो तरह की इनकम होती है, पहली होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम से मुराद होता है कि ऐसा इनकम जो काम करो तो मिले। पैसिव इनकम होती है काम छोड़ दो फिर भी पैसे मिलते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस सबसे बेस्ट तरीका है पैसिव इनकम कमाने का, यानी आप सो रहे हो और आपको फिर भी पैसे आते रहे। ऑनलाइन बिजनेस में आपकी दोस्तियां बड़ बन जाती हैं, नेटवर्क वसी हो जाता है, लोग ज्यादा जानने लगते हैं, लोग आपको प्रमोट करते हैं, लोग आपको फेम देते हैं। आपके फेम की वजह से आप बहुत जगह से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, ऑनलाइन बिजनेस सादा जरूर है, घर में बैठ के अपने मोबाइल फोन लैपटॉप से हो जाता है, लेकिन ईजी नहीं है। जो बंदा बोले ना मैं मोबाइल चुका, हाँ बटन दबावा मेरे अकाउंट से पैसे आ जाए, भाई वो ना फौत हो जाए, ज्यादा बेहतर है। वो एक्सपेक्टेशन ना लगाए, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, वो फौत ही हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बंदा आपको बोले रातों रात अमीर हो जाओगे, फेक है, फ्रॉड है, बचो उससे। जो बंदा बोले 10 10 रुपए दो, उसको मैं 40 करके दूंगा, डबल करके दूंगा, मत करना, फेक है, फ्रॉड है, बच जाओ। जो बंदा बोले आज दो कल जनाब डबल, बच जाओ। रातों रात अमीर नहीं आप हो सकते, लेकिन कम से कम ये गारंटी देता हूं 1 लाख रुपया आप ऑनलाइन बिजनेस में आने वाले 6 महीने से 1 साल में कमा सकते हो, अगर डेली काम करते हो। ये मेरी गारंटी है। ठीक है। इज इट क्लियर? अब हमने करना तो है ऑनलाइन बिजनेस, पर कौन सा करना है? ऑनलाइन बिजनेस में दो काम चल रहे हैं आजकल। पहला है ई कॉमर्स का, अमेजोन का नाम सुना होगा, दराज का नाम सुना होगा, ईबे का नाम सुना होगा, वॉलमार्ट का नाम सुना होगा। ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है पहला ई कॉमर्स का, यानी कि किसी कंपनी की चीज लगाओ, उसको बेचो, प्रॉफिट कमाओ, किसी वेबसाइट पर लगाओ, प्रॉफिट कमाओ। ये है ई कॉमर्स। इसके अंदर क्या होता है, आप सिर्फ चीजें बेचते लेते रहते हो। इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती, इसमें आपके स्किल्स इनहांस नहीं होते, इसमें आप बोलो ना, इसमें कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होती, आपका नेटवर्क बिल्ड नहीं होता। आप सिर्फ एक चीज उठाते हो, वेबसाइट पे रखते हो, बेचते हो, पैसे कमाते हो। बोरिंग काम। हम साल एक में बोर होने लग जाओगे। दूसरा काम है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि नया ट्रेंड आया है, ट्रेंड चेंजेस 23 इसको लेकर आया, वो है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ये मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाओ, लोगों की हेल्प करके पैसा कमाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसा कमा लो। मिसाल के तौर पे इन ड्राइवर, उबर, क्रीम, ये जो आपने वो देखी हुई है एप्लीकेशंस आई हुई हैं, ये क्या करती हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, फिर पैसा कमाती हैं। कैसे? अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मेरे पास प्रॉपर इसकी सर्टिफिकेशन है, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप के नाम से मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन कर रखी है इसकी, एचएनई सॉल्यूशन से। और मैं इस चीज को बड़े अच्छे से समझता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जो है ना बहुत मजेदार होती है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? आप में से किसी ने आज से पहले ये वर्ड सुना है एंटरप्रेन्योर का? एंटरप्रेन्योर का वर्ड किसी ने आज तक सुना हुआ है? बताइएगा। जिसने सुना हुआ यस टाइप करे, जिसने नहीं सुना वो चुप रहे।
एंटरप्रेन्योर कौन होता है गाइस? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है, नहीं फर्क होता है बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में, फर्क होता है। बिजनेसमैन को सिर्फ पैसे से लेना देना है, चाहे वो सिगरेट बेचे, ड्रग्स बेचे, कोका कोला बेचे या सरिया बेचे, उसको सिर्फ ये है कि मैं 1 लाख का सामान लूं, मेरा 2 लाख में बिक जाए। ये होता है बिजनेसमैन, जिसको सिर्फ पैसे से लेना देना। दूसरा होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो सोसाइटी की हेल्प करके पैसा कमाता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम देखता है, फ्लॉज देखता है, गैप्स देखता है, उसको सॉल्व करके पैसा कमाता है। ऐसे इंसान को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एग्जांपल दी फेसबुक की। फेसबुक ने देखा, मार्क जकरबर्ग ने देखा दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं है, इनका बिजनेस आपस में नहीं चल रहा। उसने क्या किया? फेसबुक बना दी, सब लोगों को इकट्ठा कर दिया, कस्टमर का भी भला हो गया, बहुत से लोगों का भला हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फेसबुक का बानी अमीर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करो, बिल गेट्स की बात करो, बिल गेट्स ने क्या किया? बिल गेट्स ने क्या किया? विंडोज थी, कोडिंग करके यूज करते थे, उसने इसमें इमेजेस डाल दी, आइकन्स डाल दिए, ग्राफिक्स डाल दिए, नया आइडिया लॉन्च कर दिया, लोगों के लिए आसान हो गया विंडो यूज करना, कंप्यूटर इस्तेमाल करना आसान हो गया, आसानी पैदा कर दी, अमीर बन गया। मेरी बात समझ रहे हो? वो उबर क्रीम की एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने एप्लीकेशन बना दी, पैसेंजर कहीं था, मुसाफिर कहीं था, टैक्सी ड्राइवर कहीं था, दोनों को एक पेज पे कर दिया, अपना बीच में कमीशन रख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व की, एंटरप्रेन्योर बन गया। लिहाजा एज एंटरप्रेन्योर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जिस बंदे को शौक है ना सेल्फ मिलीनियर बनने का, जो बंदा कहता है यार मैं जीरो से काम करना चाहता हूं, मैं किसी के बलबूते पे नहीं करना चाहता, उसके लिए ये फील्ड सबसे बेस्ट है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब नहीं होती गाइस, एक लाइफस्टाइल होता है। बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर हैं और हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे सोशल मीडिया पर। हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे सोशल मीडिया पर, हम सोशल मीडिया पर प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाएंगे, सोशल मीडिया पे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे और सोशल मीडिया से ही पैसे अर्न करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, फिर आप वेबिनार इंशाल्लाह हमने खत्म करना है, बिल्कुल 1 घंटे में पहले पहले ही खत्म होगा, बेफिक्र हो जाइए। एंटरप्रेन्योरशिप जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो क्या है? ये जो स्लाइड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बहुत मजेदार स्लाइड है, बड़ी कमाल स्लाइड है, ये समझ में आ गई, सारा काम अगले 5 दिन का समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? पहली चीज जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको चाहिए वो है डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटली प्रोडक्ट को, सर्विस को मार्केट करना आना चाहिए। मार्केटिंग का वर्ड सुन के आपके जेहन में आएगा चीजें बेचना, लिहाजा मैं आपको क्लियर कर दूं आपको कोई चीजें नहीं बेचनी, ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं, आपको कोई भी सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सेल्समैन नहीं बनना, आपको तो बनना है बिजनेस ऑनर। क्योंकि अगर चीजें बेचने वाला बंदा अमीर होता तो सब्जी वाला सबसे पहले अमीर होता। जो बंदा सब्जी बेच रहा है ना उससे ज्यादा तो कोई बंदा चीज नहीं बेचता। क्यों जी? चीजें बेचकर अमीर नहीं कोई होता, आइडिया बेचकर अमीर होता है। मेरी बात फॉलो की है? हम बेचेंगे आइडिया। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करेंगे? सोशल मीडिया, डिजिटल डिवाइसेस को यूज करके हम अपने आइडिया को मार्केट करेंगे और इसको बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा चीज जो हम यूज करेंगे वो होगी एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है गाइस? एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है, मैं आपको मिसाल देके समझाऊंगा। और मिसाल ऐसी है कि मेरे पास एक ये हाइलाइटर है और एक ये हाइलाइटर है। मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास कंपनी, ये है हमारे पास ग्राहक। गौर से देखिएगा, मिसाल बड़े मजेदार है। ये है ग्राहक, ये है कौन? ये है कौन? कंपनी। अब कंपनी चाहे तो डायरेक्ट ग्राहक को सामान बेच सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? करोड़ों रुपए के टीवी पे ऐड देने पड़ेंगे, करोड़ों में से कुछ हजार लोग चीज खरीदेंगे, यानी उसके इश्तिहार पर लगाए हुए पैसे भी पूरे नहीं होंगे। ऐसा ही है ना? करोड़ों लोग देखेंगे, उसमें से चंद लाख जो है वो चीज खरीदेंगे। बात फॉलो की? ऐसे ही लगेगा, उसके इश्तिहार के पैसे भी पूरे नहीं होते। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी ये करती है कि यार बजाय इसके कि मैं इश्तिहार पे पैसा लगाऊं, मैं ऐसा करता हूं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव यूजर देखता हूं, उनको बोलता हूं कि मेरी प्रोडक्ट है 100 रुपए की, तुम्हें मैं 70 रुपए की दूंगा, अगर तुम्हें पसंद है 70 में मुझसे ले लो, 100 में बेच दो, 30 रुपए प्रॉफिट तुम्हारा। चीज बनाऊंगा भी मैं, एक्सपायर होगी तो मेरी होगी, कंपनी में आग लगेगी तो मेरी लगेगी, नुकसान होगा तो मेरा होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। तूने सिर्फ मेरी प्रोडक्ट को जो 100 रुपए की मार्केट में है 70 में तुझे मिलेगी, तूने 70 की लेके 100 में बेच देनी है, 120 में बेच दे, 20 का प्रॉफिट तेरा।
अगर तू दिन में 1 बेचता है तो 300 मतलब 30 रुपए तेरे, अगर 10 बेचेगा तो कितने, 3000 तेरे। अब आप क्या करते हो, कस्टमर क्या करता है, कस्टमर कंपनी से एफिलिएट हो जाता है, कंपनी उसको माल बेचती है और आप सोशल मीडिया पर उसकी आइडिया को, उसकी सर्विस को या उसकी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा देते हो। कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से परचेज करेगा और आप बीच में रह के कमीशन कमाओगे, आप बीच में रहकर पैसे कमाओगे। इसको कहते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग, कि आप एफिलिएट हो गए और आप मार्केटिंग कर रहे हो। तीसरी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मिसाल के तौर पे यहां पर मैं काम कर रहा हूं, मैं दिन में 3000 रुपया फॉर एग्जाम्पल कमा रहा हूं, मैं कंपनी की प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहा हूं, अपना कमीशन रख रहा हूं, लेकिन मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पर चला जाता हूं, तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? क्या कंपनी मुझे अब भी पे करेगी? जरा चैट बॉक्स में बताइएगा हाजरीन, हाजरीन नाजरीन, जरा चैट बॉक्स में बताइएगा, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, हाँ जी, मिस फातिमा, सर जिशान, शेख वाजिद साहब, शर्जील अहमद, इस समझ में आ रही है? जरा हाथ हिला दो। ओ कैमरा लगा हुआ, हाथ हिला दो, कैमरा लगा, हाथ हिला दो। फ्रांक हो गया आपके साथ। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जरा मुझे आंसर दीजिएगा, मुझे जरा आंसर दीजिएगा, क्या मुझे अब पैसे मिलेंगे? जी, नहीं पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों? बिल्कुल सर, एक सर कह रहे हैं वेले बंदे को कौन पैसे देगा। एग्जैक्टली सर, नहीं पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने तो काम करना ही छोड़ दिया, मैं तो कंपनी की अब चीज ही नहीं बिकवा रहा, तो मुझे कमीशन कैसा मिलेगा? कंपनी तो उसे कमीशन देगी जो उसकी चीज बिकवा रही है ना? अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इससे एडवांस टर्म है। उसमें ये होता है कि ये जो कंपनी है, ये जो सॉरी ये जो मैं हूं, मैं क्या करता हूँ, जो काम मैं इस कंपनी के लिए कर रहा हूँ ना, मैं अपने 10 दोस्तों को सिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ अली, और अली ज़ेब, आजम भट्ट, और हुरम चौधरी, और फलानिया फलानिया, शाह जी, चोई साहब, गुज्जर साहब, आ जाओ सारे, और जनाब यह काम करिए यार, तो काम करिए। ठीक है, मैं दिहाड़ी का 3000 रुपया दिहाड़ी ला लेना, तुसी भी सीखो, तुसी भी 10 कस्टमर को भेजो, 3000 थोड़ा भी बन जाएगा। मैं ये जो काम है ये मैं अपने 10 दोस्तों को सिखा देता हूँ, और वो मेरे थ्रू चेन में आ जाते हैं, मेरे एफिलिएट हो जाते हैं। अब मैं बीच में 1 महीना छुट्टी पर चला जाता हूं, तो क्या कंपनी का काम रुकेगा? क्या कंपनी का काम रुकेगा? नहीं रुकेगा। वो 10 लोग मिलकर जो काम मैंने उनको सिखाया था वो करेंगे, मेरे रेफरेंस से वो करते रहेंगे, कंपनी को फायदा होता रहेगा। अब कंपनी बोलेगी यार अब भाई तूने क्या सिस्टम क्रिएट किया, तू कैसा एंटरप्रेन्योर है, तू कैसा बिजनेस ओनर है, भाई तेरी गैर मौजूदगी में भी तेरी टीम काम कर रही है, हमें कंपनी की प्रोडक्ट बिक रही है, हम तुझे, उनको तो पैसे देंगे लेकिन हम तुझे भी प्रॉफिट देंगे, तुझे भी उनकी सेल्स में से प्रॉफिट देंगे, तुझे भी कमीशन देंगे। इस काम को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मेरी बात समझ गए? अपने नेटवर्क में जो खुद सीखा सिखा दो और उनको बोलो सेम ये काम करें, तो कंपनी आपको इसका भी पे करेगी। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं पैसिव इनकम, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और आप डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को मिलाकर सोशल मीडिया पर जब करोगे तो वो कहलाएगी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? अब ये जो इंडस्ट्री है, लास्ट सिर्फ 5-10 मिनट का वेबिनार रह गया, 5-10 मिनट का वेबिनार रह गया, ठीक है? हाँ जी। अब ये जो इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, स्टाइल इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, इसी तरह इस इंडस्ट्री का ये भी एक इंडस्ट्री है जो कि अमेरिका में बनी थी 1886 में, यानी आज से 150 साल पहले। उस वक्त जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया था उसने देख लिया था कि अब और आने वाले दौर में दो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैलने वाले हैं, और अगर हमने उनको सॉल्व कर लिया तो हमेशा पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस वक्त आज के दिन में कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है? किस चीज पर सबसे ज्यादा लोग पैसा खर्च कर रहे हैं? एक बंदा 70,000 रुपया महीने का कमाता है ना, 40,000 उसके दवाइयों पर चला जाता है, ऐसा है कि नहीं? हमारे यहाँ पे गुर्बत वाला मामला क्यों है ज्यादा? इसीलिए ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा है कि हमारी आधी इनकम तो दवाइयों पे चली जाती है, इंसुलिन पे चली जाती है, कामों पे चली जाती है। क्यों भाई?
मेरी बात समझ रहे हो? इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल, बाकी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, अपने अवामुन नास को हेल्थ प्रोग्राम देती हैं, बट हमारी गवर्नमेंट नहीं देती। अब ये वैसे हेल्थ का इशू है ना पूरी दुनिया में, आने वाले दौर में भी बढ़ता चला जाएगा। कोरोना आया, बहुत सारे लोग खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हुई, किसका बिजनेस चमका? मेडिकल स्टोर का, हॉस्पिटल का। मैंने भी मौके से फायदा उठाया, मैंने भी ढेर सारा बिजनेस किया उसमें, मास्क बेच के, N95, एंटरप्रेन्योर हूं ना। सोसाइटी में जिस चीज की डिमांड है, प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, पैसा कमा लिया। आने वाले दौर में और बायोलॉजिकल वार्स होनी है, बहुत सारे मसाइल होने हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ने हैं, पोल्यूशन बढ़नी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़नी है। और हम क्या करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगर पैसा कमाने लग जाएं, आने वाली नस्लें भी हमारा पैसा कमाती रहेंगी। और इस वक्त हेल्थ फील्ड बहुत ज्यादा ऊपर है। हेल्थ फील्ड जो है ना इस वक्त टॉप $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है भाई, महंगी तरीन इंडस्ट्री है। और हम इसकी प्रॉब्लम सोशल मीडिया के थ्रू सॉल्व करेंगे, कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं, दवाई बेच कर नहीं, कंसल्ट करके। हम रेलिवेंट बीमारी को रेलिवेंट प्रोडक्ट के साथ कंसल्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे मुझे शुगर है, मैं कहता हूं फलां कंपनी शुगर का जूस बनाती है, एलोवेरा का जूस बनाती है, जाओ उससे खरीद लो, मैं तुम्हें डिस्काउंट ले देता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये देखो ये लोग यूज कर रहे हैं। वो कहता ठीक है, मेरे कहने पर वो ले लेता, कंपनी मुझे मेरा प्रॉफिट दे देगी, बंदे की हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यानी पहला काम हम क्या करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दूसरा काम हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी के मसाइल को सॉल्व करेंगे। इस वक्त बहुत सारी बेरोजगारी है, बहुत से लोग जॉब करना नहीं चाहते, बहुत से लोगों को जॉब उनके लेवल की नहीं मिलती, बहुत सारे लोग चाहते हैं 10,000 की भी नौकरी मिल जाए लेकिन नहीं मिल पाती। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और हम क्या करेंगे, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे। क्या? हम उनको ऑनलाइन बिजनेस देंगे। अब वो ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो पैसे वो भी कमाएंगे, लेकिन कंपनी जिसका बिजनेस हम बेच रहे हैं वो हमें भी कमीशन देगी, उसको भी देगी, हमें भी देगी। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें ना मेरा नुकसान, ना आपका नुकसान, ना जो काम शुरू कर रहा है उसका नुकसान, ना ही कंपनी का नुकसान। एवरी वन इन विन विन सिचुएशन। मेरी बात समझ रही हो? यानी आपकी वजह से लोगों के घर का चूल्हा जल सकता है, लोगों की सेहत अच्छी हो सकती है। इज इट क्लियर? सो हम क्या करेंगे, हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और ये जो फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में आप कल बहुत अच्छे से समझोगे और ज्यादा अच्छे से समझोगे कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये आपको घर के लिए इनकम देती है, ये आपको कार खरीदने के लिए इनकम देती है, ये आपको ट्रैवलिंग देती है, ये आपको ट्रिप्स देती है, ये आपको सोते सोते पैसा दे सकती है। और इसके बारे में दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स से एक दफा पूछा गया कि अगर आपको दोबारा से चांस मिले जीरो से स्टार्ट करने का तो क्या करोगे? तो बिल गेट्स का जवाब था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट तो हम करेंगे, लेकिन इसके लिए इसका स्कोप भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमें कौन सी कंपनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज भी हैं, बुरी कंपनीज भी। ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई कर सकता है। मिसाल के तौर पे जिसके पास सही स्टडी नहीं है वो भी कर सकता है, जिसके पास तजर्बा नहीं है वो भी कर सकता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टाइम फ्रीडम होता है। मेरी बात समझ रहे हो? लिहाजा हर कोई इस चीज को आसानी से कर सकता है। मेरी बात समझ गए हो? हाँ, लेकिन इसमें आपको कोई टारगेट अचीव करना पड़ सकता है, शॉपिंग करनी पड़ सकती है, परचेजिंग करनी पड़ सकती है, सेल्स करनी पड़ सकती है, आइडिया बेचने पड़ सकते हैं। हाँ, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा और ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। इज इट क्लियर? मजीद डिटेल्स जो है हम देखेंगे, गूगल पे भी जाके देखेंगे। आप गूगल पे आपको एक टास्क देता हूं, वो कर लो। आप अभी गूगल पे जाके लिखो व्हाट इज द 21st सेंचुरी बिजनेस, या सिंपल इतना लिख लो 21st सेंचुरी बिजनेस, यानी कि 21वीं सदी का बिजनेस कौन सा है, 21st सेंचुरी बिजनेस। या लिख लो व्हाट इज द 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का इस वक्त टॉप का बिजनेस कौन सा है, तो आपको पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग इस वक्त दुनिया का टॉप रेटेड बिजनेस है, टॉप रेटेड बिजनेस है। मेरी बात समझ रहे हो? टॉप रेटेड बिजनेस है और इस वक्त सबसे ज्यादा अर्निंग वाला यही बिजनेस है। और इसी बिजनेस से अल्हम्दुलिल्लाह आज सब लोग तो 20-30 हजार कमा रहे हैं, मैं 2-2.5 लाख रुपया घर बैठे कमा रहा हूँ इंशाल्लाह अजीज। आपको भी मैं इसमें गाइड करूंगा कि आप कैसे कर सकते हो। इज इट क्लियर? जी, आज पहला दिन था,
हमने सिर्फ ये समझा कि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम करेंगे, सही है, हम स्टील में जाएंगे, लोहा बेचेंगे, प्लास्टिक बेचेंगे, क्या करेंगे भाई, हम सर्विस बेचेंगे, हम सर्विस बेचेंगे, हम बिजनेस प्रमोट करेंगे, हम सोशल मीडिया को यूज करेंगे। अब मैं कल आपको ये साथ में गाइड करूंगा कि आप कौन सी कंपनी के साथ ये करेंगे। हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए खुद का बिजनेस नहीं करना होता, किसी कंपनी के साथ अफिलिएट होना होता है। मेरी बात समझ गए हो? उसका बना बनाया बिजनेस के साथ हमने अपनी चाबी लगानी है, ठीक है, उसका फायदा उसको देना, अपना फायदा खुद रखना है, टीम को टीम का फायदा देना। इज इट क्लियर? इंशाल्लाह आपको बहुत सारे स्किल्स डेवलप होंगे। सिर्फ एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये काम लर्निंग का है फिर अर्निंग का है, पहले लर्न देन अर्न, ठीक है। तो लर्निंग बड़ी आसानी से होगी, मैंने उर्दू में बातें की हैं, कोई अंग्रेजी तो मैंने मारी को नहीं है, जो 10 पढ़ा लिखा बंदा वो भी समझ जाएगा, ठीक है, तो जो जो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी समझ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। क्यों भाई? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन 5 मिनट के लिए रख लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो मैं इंशाल्लाह लाजमी तौर पे करूंगा। तो आपने एक छोटा सा काम क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम क्या करना है, आपने जिसने आपको लिंक दिया था उसको मैसेज करना है, आई हैव वॉच्ड फुल सेशन, मैंने सारा सेशन देख लिया। और ये जो बंदा जो कि आपको दिया गया ये क्वालिफाइड स्टाफ है, ये बंदा आपसे तजर्बाकार है इस काम के अंदर, ये आपको 100% गाइड करेगा। आपको आवाज नहीं आ रही, इससे रब्ता करो। आपको कुछ चीज की समझ नहीं आई, इससे रब्ता करो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, बिजनेस आपने कल को इसके साथ करना है, ये आपका टीम मेंबर है, ये बंदा आपका सीनियर है, ये बंदा आपका हैर खा है। पूरी दुनिया आपको बोलेगी तू नहीं कर सकता, ये बंदा बोलेगा भाई मैं क्या करेंगे। ये बंदा बोलेगा भाई हम मिलकर करेंगे, ये बंदा बोलेगा भाई तू टेंशन ना ले मैं तेरे साथ हूं। ये है आपका अपलाइन, इसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, चाहे ये आपसे एज में बड़ा है चाहे एज में छोटा है। आज हमारा डे 1 था, इंशाल्लाह डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक हम चलेंगे। बीच में छोटे छोटे आपके टेस्ट भी होंगे, छोटे छोटे हम एक फनी से इंटरव्यूज भी करेंगे, मतलब हम एक फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? सोशल मीडिया इसलिए क्योंकि एक्सेस इजी है ना, सोशल मीडिया में एक्सेस इजी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया पे ही काम करो, ठीक है। घर घर जाने वाला काम खत्म हो चुके हैं, अब सोशल मीडिया पे सब कुछ आ चुका है, ठीक है। सो गाइस आपको टास्क वगैरह दिए जाएंगे, आपको कुछ वीडियोस दी जाएंगी, आपको लर्निंग करवाई जाएगी, उसकी बेसिस पर आपको हर अगले दिन का वेबिनार मिलेगा। जो नॉन सीरियस होगा उसी दिन रिजेक्ट करके आगे लेके जाया जाएगा, ठीक है। किस बेसिस पर लिए गए हैं अभी तो लिए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया गया है। अभी तो तीसरे दिन जाकर एक प्रॉपर एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन ही होगा, उसकी बेसिस पर आपको फर्दर सिलेक्ट किया जाएगा। पहले आपको सिखाया जाएगा ना, आपका कोच आपको 100% सपोर्ट करेगा आपके इंटरव्यू में, हर एक चीज में। तो ये बंदा आपका सिफारिशी है भाई, यही कंपनी में आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है गाइस। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज्यादा शुक्रिया आप सभी लोगों का वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। आप लोग बस मुझे चैट बॉक्स में ये बता दीजिए क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला।